हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Locomotory structures are absent in option A sporozoans, option B ciliates, option C zooflagellates और option D rhizopods. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ दीज फोर ग्रुप्स वो कौन सा ग्रुप है विच लैक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. बेसिकली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इस क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोअन्स. बिकॉज जो क्लास थी प्रोटोजोअन्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा उसे फर्दर क्लासिफाई करा गया था इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. तो सबसे पहले लेट अस लुक एट दैट क्लासिफिकेशन. जो प्रोटोजोअन्स थे दे वर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल्स बिकॉज ये शो करते थे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय एक्टिंग एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स. और ये वही थे जिन्हें क्लासिफाई करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. एंड जो फर्स्ट ग्रुप था दैट वाज एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. जो एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स थे वो यूज करते थे स्यूडोपोडिया या जिसे हम कहते हैं फॉल्स फीट फॉर देयर लोकोमोशन, कैप्चरिंग प्रे और फाइंडिंग अ शेल्टर टू देम. एंड जो इसके एग्जाम्पल हैं दैट इंक्लूड्स अमीबा एंड एंट अमीबा. जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है that is also responsible for causing a disease called amoebic dysentery जो एक्ट करता है एज पैरासाइट फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस. जो सेकेंड ग्रुप है दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स. जैसे कि इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स थे दे हैव फ्लैजिला फॉर देयर लोकोमोशन. एंड ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. जो उसका एग्जाम्पल है दैट इज ट्राइपैनोसोमा. ये भी एक पैरासाइट है फॉर कॉजिंग अ डिजीज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस. जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स. जो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन. एंड जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज पैरामीशियम जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है. ये जो सीलिया होते हैं ये अपनी ओर लाइक मूवमेंट जैसे चप्पू जैसी मूवमेंट से हेल्प करते हैं फूड लेडन विद वाटर को पैरामीशियम के माउथ तक लाने के लिए सो दैट पैरामीशियम उसे इजीली एनगल्फ करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले. एंड जो फोर्थ ग्रुप था दैट वाज स्पोरोजोअन्स. बेसिकली स्पोरोजोअन्स के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं था बट इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज थी विच वॉज स्पोर लाइक स्टेज. इसीलिए इनका नाम स्पोरोजोअन्स रखा गया विच वॉज इन्फेक्शियस एंड कॉजेज अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस. ये इन्फेक्शियस स्टेजेस थी. ये पैरासाइट हो सकती थी अ नंबर ऑफ डिजीजेस के लिए. एंड जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज प्लाज्मोडियम जो कि एक पैरासाइट है फॉर कॉजिंग मलेरिया. मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है. नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन ए स्पोरोजोन्स. यस ये तो करेक्ट है क्योंकि जो स्पोरोजोन्स थे उनके पास एक स्पोर लाइक स्टेज थी जो इन्फेक्शियस थी. इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है. बी सेज सिलिएट्स. नहीं बट जो सिलिएट्स होते हैं उनके पास तो सीलिया होता है फॉर लोकोमोशन. जूफ्लैजिलेट्स ये भी नहीं हो सकते बिकॉज दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. ऑप्शन डी सेज राइजोपोड्स
जो राइजोपोड्स होते हैं दे आर सिमिलर टू एमीबॉइड्स एंड एमीबॉइड्स के पास क्या होता है स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन. Hence जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सो स्पोरोजोन्स. I hope you must have understood it well. All the best.